नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने ऐसा तहलका मचाया कि क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो गए। यशस्वी जायसवाल ने अपनी शतकीय पारी से मैदान में आग लगा दी और ऋषभ पंत ने विस्फोटक सेंचुरी ठोककर इंग्लैंड के गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 77 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। 90 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि स्टेडियम में बैठे फैंस से लेकर टीवी पर देख रहे दर्शक तक झूम उठे। तीनों बल्लेबाजों के तूफान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हुई है, जो इंग्लैंड की धरती पर खेली जा रही है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 तक का हिस्सा है और दोनों टीमें इसे जीतकर अंक तालिका में दबदबा कायम करना चाहती हैं। अब पहले टेस्ट की बात करें तो यह मुकाबला लीड्स के ऐतिहासिक हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, शायद यह सोचकर कि हेडिंग्ले की पिच की शुरुआती नमी उनके तेज गेंदबाजों को मदद देगी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनके इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। हेडिंग्ले की पिच पर पहले दिन तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हो गई। भारत की पारी की शुरुआत के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने की। पहले 10 ओवरों में दोनों ने सावधानी बरती। क्रिस वक्स और जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी की, गेंद को स्विंग और सीम कराकर भारतीय सलामी जोड़ी को परेशान किया। लेकिन 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने जेमी ओवर्टन की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा। एल राहुल ने भी 13वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर एक खूबसूरत लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। पहले 15 ओवरों तक भारत ने बिना विकेट खोए 65 रन बना लिए। यशस्वी ने इसके बाद अपने गियर बदले और 17वें ओवर में क्रिस वॉक्स को लगातार 2 चौके और एक गगनचुंबी झड़कर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वह भी सिर्फ 50 गेंदों में। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। एल राहुल ने भी यशस्वी का बखूबी साथ दिया, लेकिन 22वें ओवर में जोश टंग ने उन्हें आउट कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। राहुल 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 6 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर एक विकेट पर 95 रन था। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए। गिल ने आते ही कुछ शानदार शॉट्स लगाए, खासकर 25वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार ड्राइव, लेकिन 28वें ओवर में बशीर ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और बोल्ड कर दिया। गिल 18 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 118 रन था। अब यशस्वी जायसवाल के साथ करुण नायर क्रीज पर थे। यशस्वी ने 32वें ओवर में बेन स्टोक्स की गेंद पर 2 गगनचुंबी झड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में युवा जोश और तकनीक का गजब का मिश्रण दिखा। करुण नायर ने संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल्स डबल्स से स्कोर को आगे बढ़ाया। 35वें ओवर में यशस्वी ने जेमी ओवर्टन को 3 चौके झड़कर अपनी सेंचुरी पूरी की, वो भी सिर्फ 102 गेंदों में। यह उनकी टेस्ट करियर की सबसे तेज सेंचुरी थी, जिसमें 12 चौके और 4 शामिल थे। लंच तक भारत ने 2 विकेट पर 1000 रन बना लिए थे, जिसमें यशस्वी 105 और नायर 15 रन पर नाबाद थे। लंच के बाद यशस्वी ने और आक्रामक रुख अपनाया। 39वें ओवर में उन्होंने शोएब बशीर को एक शानदार स्वीप शॉट और एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, लेकिन 42वें ओवर में क्रिस वक्स ने यशस्वी को आउट कर इंग्लैंड को बड़ी राहत दी। यशस्वी ने 126 गेंदों पर 120 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 4 शामिल थे। उनकी इस पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 195 रन था। अब ऋषभ पंत क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने तूफान मचा दिया। 46वें ओवर में पंत ने जोश टंग की गेंद पर 2 चौके और एक झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए।
उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना ऋषभ पंत वाला जोश दिख रहा था, जिसने कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में गेम पलटा था। करुण नायर ने संभलकर बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन 50वें ओवर में शोएब बशीर ने उन्हें 38 रन पर आउट कर दिया। नायर की पारी में 4 चौके शामिल थे। भारत 4 विकेट पर 235 रन बना चुका था। अब नीतीश कुमार रेड्डी पंत का साथ देने आए। पंत ने 53वें ओवर में जैमी ओवरटन को लगातार 2 झड़कर स्टेडियम में हंगामा मचा दिया। उनकी हर गेंद पर कुछ न कुछ कर गुजरने की चाहत फैंस को रोमांचित कर रही थी। नीतीश रेड्डी ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, खासकर 55वें ओवर में बन स्टोक्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव। लेकिन 58वें ओवर में स्टोक्स ने रेड्डी को 22 रन पर आउट कर दिया। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 75 रन था। अब रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए और पंत के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। पंत ने 61वें ओवर में शोएब बशीर को 2 लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वह भी सिर्फ 42 गेंदों में। जडेजा ने भी 64वें ओवर में क्रिस वॉक्स को 3 चौके झड़कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। पंत की बल्लेबाजी में टेस्ट क्रिकेट का रोमांच और T20 का जोश एक साथ दिख रहा था। 68वें ओवर में पंत ने जोश टंग की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी की, वह भी 90 गेंदों में। यह पंत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे विस्फोटक पारियों में से एक थी, जिसमें 11 चौके और 7 शामिल थे। टी ब्रेक तक भारत ने 5 विकेट पर 345 रन बना लिए थे, जिसमें पंत 108 और जडेजा 107 रन बनाए थे। 107 रन बना चुके थे, 45 रन पर नाबाद थे। टी ब्रेक के बाद पंत और जडेजा ने और आक्रामक रुख अपनाया। जडेजा ने 74वें ओवर में जैमी ओवरटन को 2 चौके और 1 लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वो भी 56 गेंदों में। उनकी पारी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा। पंत ने 79वें ओवर में बन स्ट्रोक्स की गेंद पर एक गगनचुंबी लगाया, जिसने स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट पैदा कर दी। लेकिन 81वां ओवर में पंत स्ट्रोक्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। पंत ने 110 गेंदों पर 118 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 8 शामिल थे। उनकी इस पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़ दिया। भारत का स्कोर 6 विकेट पर 375 रन था। इसके बाद जडेजा ने शार्दुल ठाकुर के साथ पारी को आगे बढ़ाया। जडेजा ने 83 ओवर में शोएब बशीर को एक गगनचुंबी लगाया, जिसने हेडिंग लेके दर्शकों को हैरान कर दिया। 66वें ओवर में जडेजा ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन 88वें ओवर में जडेजा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शोएब बशीर की गेंद पर आउट हो गए। जडेजा ने 86 गेंदों पर 77 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दिन के खेल के अंत में भारत ने 90 ओवरों में 7 विकेट पर 400 रन बना लिए थे। शार्दुल ठाकुर 28 और जसप्रीत बुमराह 0 रन पर नाबाद थे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजी लाइनअप को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यशस्वी जायसवाल की 120, ऋषभ पंत की 118 और रविंद्र जडेजा की 77 रनों की पारियों ने भारत को पहले दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी ने इंग्लैंड के स्पिनरों, खासकर शोएब बशीर को खूब परेशान किया। उनकी पारी में बशीर और स्ट्रोक्स के खिलाफ कई शानदार शॉट्स शामिल थे। जायसवाल ने 126 गेंदों का सामना किया और 14 चौके और 4 लगाए। उनकी यह पारी उनकी टेस्ट करियर की सबसे तेज सेंचुरी थी, जिसने भारतीय पारी को मजबूत नींव दी। ऋषभ पंत ने अपनी पारी में तेज गेंदबाजों को निशाना बनाया और उनकी गेंदों को स्टेडियम के हर कोने में भेजा। पंत की सेंचुरी में 110 गेंदों पर 12 चौके और 8 शामिल थे और उनकी यह पारी टेस्ट क्रिकेट में उनकी सबसे विस्फोटक पारियों में से एक थी। रविंद्र जडेजा ने अपनी 77 रनों की पारी में ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी पारी में 66 गेंदों पर 10 चौके और 3 शामिल थे और उन्होंने पंत के साथ छठे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की। इंग्लैंड के गेंदबाज पहले दिन पूरी तरह दबाव में दिखे।
क्रिस वोक्स और जोशंग ने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन जैसे जैसे पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हुई, वे रन रोकने में नाकाम रहे। शोएब बशीर ने 3 विकेट लिए, लेकिन उनकी गेंदबाजी महंगी रही। बन स्ट्रोक्स ने भी कुछ ओवर डाले, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों को आसानी से खेला। जेमी ओवर्टन और जोस्टंग को भी विकेट मिले, लेकिन वे भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं कर सके। पहले दिन का यह तूफानी प्रदर्शन भारत के लिए शानदार शुरुआत है। 400 रनों के स्कोर के साथ भारत अब दूसरे दिन 45,000 रनों का लक्ष्य रखेगा। शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज निचले क्रम में कुछ रन जोड़ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस स्कोर को 500 के पार ले जा पाएगा? और क्या इंग्लैंड के बल्लेबाज जैसे जो रूट, बन स्टोक्स और हैरी ब्रूक भारतीय गेंदबाजों का जवाब दे पाएंगे? और क्या जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा की तड़ी इंग्लैंड के लिए बड़ी चुनौती होगी? लेकिन दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या शुभमन गिल की कप्तानी में भारत यह टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त लेगा? यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा में से किसकी पारी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? और क्या भारत दूसरे दिन इंग्लैंड पर और दबाव बना पाएगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस टेस्ट सीरीज की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।